सी ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स है 1 to 9 सब पावरफुल है पे। अब यार आप खुद देखो ना, आधी फिल्म इंडस्ट्री नाम से, आधे क्रिकेटर्स नेम एंड नंबर से चल कर रहे हैं। इवन आगे करण जौहर, पूरा उन्होंने नाम चेंज कर दिया, हर चीज, वो नंबर के साथ ही चल रहे हैं। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? बेस्ट रेमेडी, गणेश जी की पूजा करो। ये गणेश जी का भी सर नहीं था। जो 6 नंबर वाले हैं, 6 नंबर बताता है लग्जरी को, द साइन ऑफ लग्जरी। दे शुड वियर डायमंड, क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। ये एक लौता नंबर है जिसमें बाकी नंबर्स में तो रिजल्ट थोड़े लेट मिलेंगे, इसके नंबर्स इमीडिएटली मिल जाएंगे। 3 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, स्टे अवे फ्रॉम। आई एम शमशेर सिंह ठाकुर और मैं आया हूँ द डिम्पल वे में। इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं जो मणिमुक्ता ज्वेलर्स के ओनर हैं, एक पैशनेट फोटोग्राफर हैं और उसी के साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर उनकी जर्नी के बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम टच करेंगे, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, जिस पर मुझे भी पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है। सो प्लीज़ वेलकम शमशेर ठाकुर विद अस टुडे। Hi, sir. Thank you so much for coming. I'm really excited to have this podcast with you. I appreciate, ma'am. Thank you. So, sir, let's start with your brand. So, let's talk about your jewelry brand, Manimukta Jewels. Yeah. So, आपने ये नाम कैसे decide किया and how did you conceptualize this? मैम ये काम ऐसे शुरू हुआ बिकॉज हाई कोर्ट में छुट्टियां थी। सो माई वाइफ इज़ अ वर्कहॉलिक, तो मुझे पता था ये मेरे बिजनेस में घुसेगी। सो हम लोग बैठे हुए थे तो वी स्टार्टेड कि हमारा एक शॉप खाली थी, वी वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। सो बैठे बैठे हमने आकाशवाणी हुई कि हमें ज्वेलरी का काम करना चाहिए एंड वी स्टार्टेड। So, how easy and difficult was it to start it with your own partner? इट इज़ लाइक डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं। डिफिकल्ट तो होता तो हम करते हैं ना, अभी तो इतने सालों से हम साथ में होते ही ना, हम साथ में हैं तभी काम हो रहा है। एंड कुछ बातें उसकी अच्छी है, कुछ बातें मेरी अच्छी है। तो जो अच्छी बातें हैं सेम से वो अच्छी हो जाती है, जो बुरी जाती है तो बुरी, वो तो बट चल रहा है, इट्स ओके। एक कोई इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि सेम चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए ना। सेम चीज़ें होने से रिपेल होता है, ऑपोजिट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरी वीकनेसेस है वो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मेरी वीकनेसेस है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए when two partners are starting a business together? कम्युनिकेशन, मेन इज कम्युनिकेशन। एक दूसरे को बताओ कि ये है, क्योंकि ये होता है ना, मेल एंड फीमेल में होता है कि हमारे इंडियन उसमें कि मेल डोमिनेंट है, फीमेल कई बार बोल नहीं पाती है। दिक्कत ही सबसे बड़ी ये है कि हम तो वैसे भी मेल को, फीमेल को लक्ष्मी बोलते हैं, तो हमें तो उनकी सुननी चाहिए ना, पर हम सुनते नहीं है। हमारा अंदर का वो होता है कि हमें नहीं, मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि हमारी पूरी पीछे से ही हम ये सुनते देखते, हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखते आ रहे कि मेल इज, कि घर में ये बनेगा मेल बताएगा, ये करना है, कहीं जाना है तो मेल डेस्टिनेशन फाइट वो करेगा, घूमने जाना तो मेल करेगा कि हाँ हमने यहाँ घूमने जाना है। बट वी डोंट डिस्कस। हम लोग बोल थोप देते हैं फीमेल के ऊपर, तो हमें थोपना नहीं चाहिए ना, तो सुन लेना चाहिए। दोनों से म्यूचुअल होके बहुत अच्छा चलता है। तो ड्यूटीज कैसे डिवाइड करते हो इन योर हाउस होल्ड एंड योर बिजनेस ड्यूटीज एज वेल? सी, अगर आप बिजनेस में हो तो ड्यूटीज नहीं है, देन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, बोलने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि वहां पे फिर ऑर्डर आ जाता है। सबको अपना अपना पता है, शी नोज कि उसको क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या आता है, उसको पता है कि मुझे क्या पता है, मुझे पता है उसको क्या पता है। फिर वो अपने आप ही चीजें हो जाती है, उसको कुछ करने की, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों को पता है करना है तो वो एक दूसरे को शोल्डर टू शोल्डर करके हो जाता है। ईगो क्लैशेस रहे कभी शुरू में? आई थिंक अभी तो चलो बहुत टाइम हो गया, आई थिंक यू मस्ट हैव। मैम ईगो जब तो बच्चे थे तब तो ईगो थी। जब जैसे जैसे मैच्योर हुए, लाइक वाइन मैच्योर होती है ना, तो फिर समझ में आया कि ईगो इज फेक। ईगो फेक है। रियलिटी ये है कि एक दूसरे की पावर को अंडरस्टैंड करना कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है और मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ उन क्वालिटीज को मैच करके कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज सीक्रेट। वही सीक्रेट है आगे बढ़ने का। तो आई डोंट थिंक सो ईगो आनी चाहिए बीच में।
ना आती है हमारे बीच में। नो, क्योंकि कई बार सर ऐसे होता है कि मील्स में रहता है ये कि आपको ये दोस्तों सामने ये दिक्कत नहीं बोलना, तो उस पे कैसे काम करना चाहिए? वाइफ के पाँव छूने चाहिए, इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेवा करनी चाहिए वाइफ की, इससे ठीक हो जाएगा। ये मैम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, हर पर्सन डिफरेंट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सपेक्टिव। माई पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर कि देर इज नो ईगो बिटवीन मी एंड माई वाइफ और मी एंड माई पार्टनर, क्योंकि अगर ईगो आ जाएगा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाउ डू यू कीप योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सेपरेटली? कई बार ऐसा हो जाता है प्रोफेशनल आपके जो स्ट्रेस होता है वो पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है, तो कैसे जगल करते हैं उन चीज़ों हमारा के तो साथ? काम ही पर्सनल, बिजनेस पर्सनल ही है, हम तो दोनों साथ में ही है। सुबह भी हम साथ में हैं, काम करके जब वाइफ वापस आती है तो पूरा बताना पड़ता है कि ये हुआ है। तो हम तो पर्सनल, सब कुछ पर्सनल ही है। तो मतलब इट हेल्प्स आपके पर्सनल यस, रिश्ते रिश्ते डेफिनेटली, में हेल्प किया है इस बिजनेस ने to build डेफिनेटली, it? डेफिनेटली हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ में आ रहे एक दूसरे के। हमें तो सिर्फ यही पता था ना, शी वाज माय गर्लफ्रेंड, नाउ शी इज माय वाइफ। हमें एक ही चीज नजर आती थी, बट आफ्टर दिस अलग अलग पर्सपेक्टिव नजर आ रहे हैं कि शी इज क्रिएटिव, उसको ये इंटेलिजेंटली आता है, मुझे नहीं आता, तो वो ये कर सकती है मुझसे अच्छा। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना फिर, यू नो मैनी थिंग्स आफ्टर, कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो क्या कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ यस, जाता है, I think, डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली रिस्पेक्ट एंड औहदा बड़ा दिखने लग पड़ता है। औहदा होता है ना, औहदा, कि दिखता है बड़ा कि हाँ ये मेरे से ज्यादा जानती है यार। कई बार ऐसे भी हो जाता है कपल में, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, कि जब ऐसा होता है दैट यू नो दैट योर वाइफ इज बेटर देन यू इन सो मेनी एरियाज, सो मेन स्टार्ट टू फील थ्रेटन्ड आउट ऑफ इट। वही ईगो वो वाली बात वाला आ गई ईगो ना, रहता है, हाँ। वो ईगो आ गई। तो वो तो हमारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना, जो अपने बच्चों को ये बताते हैं कि वही वाला कि तुझे दर्द नहीं होना चाहिए। यू नो, लड़के को बोलते हैं ना, बेटा व्हाई आर क्राइंग, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। तो लड़की तो क्यों रो रहा है, तो प्रॉब्लम तो वहां से आ रही है ना। पर हमें समझ जाना चाहिए कि ये गलत है। आई डोंट थिंक सो दिस इज राइट। So how has your experience been as a wildlife photographer? To your knowledge, he has okay, also been a wildlife photographer. Now आप अपने ब्रांड के लिए भी फोटोग्राफी करते हो, yes, right? photography, as I told you, आई एम नंबर 3। अभी हम बाद में बात करेंगे हाँ। इसमें। 3 नंबर की जो मेन चीज होती है, दे आर क्रिएटिव पीपल। जो इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में जितने भी क्रिएटिव लोग होंगे, वो 3 नंबर से ही रूल कर रहे होंगे। एंड उनको वो चीज दिखती है जो एक आम आदमी को नहीं दिखती। 3 is for 3 हमारा बृहस्पति, ठीक है, जो ठीक है। 3 इज अ गुरु, टीचर, है ना, टीचर है, गुरु है। तो उसको वो चीज दिखती है जो आप आदमी को नहीं दिखती। तो फोटोग्राफी क्या है, थर्ड आई, क्रिएटिव आई, थर्ड आई। तो वो मुझे पहले से था। तो वी स्टार्टेड कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोगों ने जाना शुरू किया। फिर स्टार्टेड, तो हमने जिम कॉर्बेट, जितने भी नेशनल पार्क हम जाते हैं, एंड हमको बहुत मजा आता है, सुकून में, जंगल के बीच में। एंड हम अपनी फोटोज क्लिक करते हैं टाइगर, बर्ड्स की। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फिर मुझे अच्छा लगा हमको। और ये भी नहीं होता कि धूप लग रही है, धूल मिट्टी है, नहीं, भी एंजॉय दैट धूल मिट्टी एंड वो। और हम टैन होके आते हैं, पूरे पूरे अच्छे से फोटोज क्लिक करते हैं। एंड उसके बाद फिर यस, अब मेरा प्रोडक्ट शूट जो होता है वो मैं खुद ही करता हूँ। तो फोटोग्राफी इज नॉट लाइक वाइल्ड लाइफ। आई लव स्ट्रीट फोटोग्राफी। मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत पसंद है। नेचुरल जेस्चर ऑफ ह्यूमन मुझे पसंद है, कि एक क्या इमोशन होते हैं वो मुझे पसंद, तो मैं कैप्चर कर लेता हूँ। कई बार तो मुझे गालियाँ भी मिलती है सुनने को लोगों से कि क्या कर रहा है। यू नो, पीपल गेट, एक क्योंकि उनकी कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, तो वो उनकी तरफ से एक ऑफेंड वो आता है। तो वो टेक्निक अभी तक मुझे नहीं है कि कैसे उसे बचा जाए, पर स्लोली स्लोली आई एम लर्निंग, एंड डेफिनेटली आई लर्न वन डे। ठीक है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की आपको सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या लगती है दैट यू लव टू कैप्चर देम? यार, नेचर को खराब नहीं करते। देर वो अपना नेचर, हम अपना नेचर खराब कर रहे हैं, वो नेचर खराब नहीं कर रहे हैं। वो नेचर का पार्ट बन के रह रहे हैं, हम नेचर से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। सो मेरे को तो वाइल्ड लाइफ एनिमल यही सिखाता है कि बी ए पार्ट ऑफ नेचर, नेचर से आगे मत जाओ, और वही हम कर रहे हैं। तो बेस्ट थिंग मेरे को यही लगती है नेचर की, वाइल्ड लाइफ और एनी एनिमल की। सो फोटोग्राफी से न्यूमरोलॉजी, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? 3 नंबर, अगेन नंबर ऑफ अकल्ट,
अकल्ट साइंस की तरफ आप जाते हो, जिसके अंदर न्यूमरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, वास्तु आती है, जितने भी अकल्ट साइंस है वो सारा का सारा इसमें आता है। तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने इंट्रोड्यूस करवाया, ओह, ओके। ठीक है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, वो मेरी फर्स्ट गुरु रही इसकी, ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आया, मुझे पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एंड मुझे खुद को इंटरेस्ट था कि नंबर्स क्या गेम खेलते हैं हम। सी बचपन से लेकर हम टिल आवर डेथ हम नंबर से ही जुड़े हैं। कब पैदा हुआ, किस ईयर में पैदा हुआ, कब मरा, कब बर्थडे था, कितने परसेंट आए, तो एवरीथिंग वी आर सराउंडेड विद नंबर्स, है ना। कितने किलोमीटर, यहाँ से शिमला कितने किलोमीटर है, एवरीथिंग इज नंबर, है ना। सन की रेस कितने मिनट में, कितने आवर्स में, कितने कितने लाइट ईयर में यहाँ पहुँचती है, कितने प्लैनेट्स है, तो नंबर से वी आर सराउंडेड विद नंबर्स। सो नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे चश्मे का नंबर क्या है ना, सब नंबर के साथ एवरीथिंग, एनर्जी यस जुड़ी हुई है। यस, हर एक नंबर की अपनी एक एनर्जी है। तो वही फिर डिकोड करते 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 इंटरेस्ट पैदा हो गया, फिर बस फिर उसके बाद शुरू हो गया सब कुछ। सो आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो मिस्टेक सीक्रेट्स, तो ऑडियंस इसके बारे में जानना चाहेंगे, व्हाट इज इट अबाउट? इट इज अबाउट नंबर्स। नंबर्स क्या बोलते हैं आपको, आप किन नंबर के साथ आप कंफर्टेबल हो, कौन से नंबर का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कौन से नंबर्स को अवॉइड नहीं करना, उनको कैसे मैनिपुलेट करके आपके बेनिफिट्स के लिए मोड़ना है, आपने कैसे नंबर्स के साथ आगे बढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट दैट एंड आई विल हेल्प देम कैसे आगे बढ़ना है। इज इट यूट्यूब चैनल कैसे करने वाले हो आप? हाउ इनिशियली वी स्टार्ट विद, नहीं अब मैंने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, बट एज पर माय वाइफ कि मुझे कैमरे में आके आगे बढ़ना है, तो फिर मैं उनकी वजह से मैं आगे फिर यूट्यूब के थ्रू, यस डेफिनेटली आई विल ओपन माय चैनल, आई विल लेट यू नो कि कब स्टार्ट होगा। यस यस। ओके, सो चलो न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर ही रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? मैम इट्स अ साइंस, इट्स साइंस, ये वैदिक साइंस है जो हमारे वेद से बहुत पूरा एंशियंट वैदिक हिस्ट्री से आई है। दे आर टू टाइप्स ऑफ चाइनीज एंड इंडियन न्यूमरोलॉजी। सो जो हम प्रैक्टिस करते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज एज वेल एज वैदिक, ठीक है। कि अब जैसे हम लोशो ग्रेड बनाते हैं, इट्स अ चाइनीज, लेकिन जो हम अंदर नंबर्स को हम आगे डिकोड करते हैं, वो हम जैसे मंगल, बृहस्पति, सूर्य, मून, तो हम इंडियन मैथोलॉजिकल उसके साथ उसको एक कंबाइन करके हम फाइनल रिजल्ट पे आते हैं। सो इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ नंबर्स, कि हाउ नंबर प्ले हमारे फ्यूचर, प्रेजेंट एंड हमारे हर चीज़ के साथ, कलर्स, कि कैसे हमने काम करना है, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, बच्चों को क्या करियर लेना चाहिए। सो इट्स वेरी 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 वास्ट नॉलेज, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। बट ऐसा भी होता है कि कभी यू गेट ऑब्सेसिव ऑफ इट। सेलिब्रिटीज मैंने कई देखा है, ऑब्सेस तो हो जाते हैं। मैं दूसरे अच्छा है ऑब्सेशन, दूसरों को, मैं खुद ऑब्सेस्ड हूँ चीज़ों को लेके। मैं जैसे मैंने बोला मेरी हॉबीज फोटोग्राफी, यस ऑब्सेशन है मेरे को। ऑब्सेशन अच्छा है, बट बैलेंस करना, आपको फुल स्टॉप लगाना तो आना चाहिए। अब वो आपके ऊपर, आपने फुल स्टॉप कब लगाना है। मैं तो कॉमा लगा के छोड़ देता हूँ, वेट कर लेता हूँ कि आगे कैसे और बढ़ाना है। फुल स्टॉप कब लगाना है वो आपको देखना है। ऑब्सेशन इज गुड, जब तक कंट्रोल में है तब तक। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी? सी ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स है 1 to 9 सब पावरफुल है। सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। ऐसा कोई भी नंबर, इवन शून्य से जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, इफ आई आस्क यू व्हाट इज शून्य, व्हाट इज योर रिएक्शन, क्या आंसर दोगे आप? शून्य क्या है? शून्य क्या है? जीरो क्या है? आर्यभट्ट, यस यस, लेमैन लैंग्वेज, आर्यभट्ट। जीरो इज ब्रह्मांड। सो इफ द यूनिवर्स इज जीरो और जीरो की हम वैल्यू जीरो रखते हैं, तो सोचो 1 to 9 कितने पावरफुल होंगे, है ना। सो हर नंबर का अपना एक ऑरा है, अपनी एक एनर्जी है, और वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। वो आप सोच नहीं सकते कितना स्ट्रांग है। सो
कोई भी नंबर वीक नहीं है। चल नंबर की बात कर ही रहे हैं तो एक बार मूल्यांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस है? मूल्यांक नहीं, मूलांक। मूलांक, यस। मैम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। वन इज जो आप मूलांक की बात करें वो आपकी बर्थ का सम ऑफ बर्थ, जैसे 3rd March 1984, तो थर्ड 3 इज योर मूलांक, ठीक है। उसके बाद आता है कंडक्टर नंबर्स, वो होता है सम ऑफ योर पूरे डेट ऑफ बर्थ का, वो आपका वो आता है। तो ये 2 नंबर होते हैं। वन मोर नंबर होता है, दैट इज कुआ नंबर। वो कुआ नंबर, एक और नंबर होता है कुआ नंबर, वो चाइनीज उससे आता है, ठीक है। वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन से होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसको हम लकी नंबर ही बोलते हैं, कि वो आपका स्लीपिंग एसेट है, वो आपका वो नंबर तब जुड़ता है जब आपको लगता है कि कोई चीज वीक है, तो कुआ नंबर जोड़ के वो चीज एक्टिव हो जाएगा। तो इट इज लाइक स्लीपिंग एसेट। मतलब जैसे कि कई सेलिब्रिटीज अपने वर्ड में कुछ जोड़ते हैं, वो दैट इज डिफरेंट, दैट इज वो पूरा अल्फाबेटिकली वो होता है। जैसे करण जो जितने भी बड़े सेलिब्रिटी नाम के आगे डबल आर ऐसे जोड़ते हैं, वो सम ऑफ नंबर को कुछ सर्टेन पॉइंट पे आके कुछ स्पेसिफिक नंबर तक लाना होता है। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 5 इज योर मूलांक, है ना, 5 इज योर सम ऑफ योर फर्स्ट नंबर, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका सम ऑफ योर नेम जो है वो 5 तक लाऊं, बिकॉज 5 इज प्रिंस, है ना। 5 इज प्रिंस, उसको कोई नहीं नीचे कर सकता। और 6 इज, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ब्रांड है, आपको लग्जरी तरफ जाना है, तो आपको ऐड 6 आना चाहिए ताकि वो लग्जरी की तरफ जाए। इसी वजह ऐसे करके ही लोगों फिर नाम चेंज करते हैं। जब मेरे भी नाम चेंज कर रखा है अपना, अच्छा, हाँ, डबल एम कर रखा है, ताकि मेरा सम ऑफ 5 आए, है ना। तो 5 इज प्रिंस, तो उस पावर को लेने के लिए आपका नाम प्लस नंबर उतना आना चाहिए। तो ये है उसके पीछे साइज। ठीक है। आई थिंक हमें बात करनी चाहिए, 1 से कितने वो होते हैं, वो डिजिट 1 से 9 तक या 0 से 9 तक? 1 to 9। 1 to 9। 0 तो ब्रह्मांड है। हाँ, 0। वो तो ब्रह्मांड है, उसको तो हम समझ ही नहीं सकते, वो तो लाइक अब हमारे उससे बाहर है। तो बात करते हैं ना, 1 नंबर। 1 नंबर, और ये भी बता दीजिए 1 नंबर किसका है? हाँ, मैं वी स्टार्ट विद नंबर 1। नंबर 1 इज सन, ठीक है। जिसका भी बर्थ 1 आता है, लाइक 1, 10, 19, तो उसका सम करके जिसका 1 आता है वो 1 नंबर हो गया। 1 नंबर इज सन। तो सन की पावर क्या है? स्प्रेड लाइट। स्प्रेड, वो उसकी वजह से ही हमारा सारा का सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो अगर सन वीक होगा तो हम वीक सारे होंगे। तो पर्सन लाइक 1 आर वेरी कॉन्फिडेंट लीडर, मुंह फट बोल देंगे सब कुछ। लेकिन अगर वो वीक होंगे तो उनके सराउंडिंग के लोग भी वीक शुरू हो जाएंगे होना। तो 1 नंबर हमेशा स्ट्रॉन्ग नंबर है, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, वेरी फोकस। बट एट द सेम टाइम अगर ये वीक जा रहा है तो साथ के लोग जो ना, राजा की प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा वाला कंसेप्ट। तो इफ राजा इज वीक, प्रजा विल गायब, कहाँ जाएगी पता नहीं लगेगा कहाँ गई। इफ राजा इज स्ट्रांग, होल प्रजा विल बी वेरी हैप्पी। तो वो अकेले कर सकता है, वो अकेले कर सकते। ही इज अ लीडर, ही इज अ लीडर। वो होता है पाथ फाइंडर लीडर, जो सबसे आगे रहता है, लड़ने को तैयार कि मैं गलत है ये सही है, तो उसका डिसीजन देने वाला एक ही है, वो है किंग। सो किंग इज लाइक दैट। इनका फेवरेट कलर सन का कलर होता है इनका। ये वैसे जैसे जो सन के अंदर जितने भी 7 कलर्स होते हैं, सारे कलर्स पहन सकते हैं, बट डोमिनेट बाय पिंक, सॉरी ऑरेंज। यस, नो नो नो, सन कलर, अच्छा, कलर ऑफ नंबर 1। हाँ, जो कलर का कपड़ा, कलर के कुछ भी अगर कलरफुल पहनना है तो इनको ज्यादातर और ऑरेंज, यू नो, ब्लू, जो लाइट के कलर होते हैं इनके, वो ज्यादा पहनने चाहिए। गोल्ड ज्यादा पहनना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा है। ब्राइट कलर्स, हाँ, डार्क कलर बिल्कुल नहीं, ओके, है ना। ब्लैक कलर कभी नहीं पहनना चाहिए, ओके, नेवर बी अ ब्लैक। ब्लैक इज नो कलर, उससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जाती है। सो अवॉइड ब्लैक, है ना। तो नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 2। नंबर 2 इज, यस, नंबर 2 इज मून। वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव।
ये वो लोग होते हैं जो ना, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 15 डेज मून हाई रहता है, 15 डेज रहता है, योर मूड इज लाइक दैट ओनली. तो इवन कि अगर आप सोचोगे कि जब आपका फुल मून था, आपका स्पिरिट बहुत हाई रहेगा. इवन मून तो, आप ज्वार भाटा सुना है? व्हाट इज ज्वार भाटा? टाइड्स. वो तो टाइड्स भी हमारे यहाँ पे पानी खींचता है ना, तो इट्स लाइक इतनी पावर है उस मून में. तो सेम लाइक 2 नंबर, दे वेरी इमोशनल. लोग उनको गलत समझते हैं. वो सोचते हैं जैसे मून है ना, ब्राइट दिखता है पर वो ठंडा है. तो वैसे ही आप ब्राइट दिखोगे, लोग सोचेंगे दे आर वेरी एरोगेंट, और नो, यू आर वेरी स्वीट पीपल, बट एट द सेम टाइम यू आर ब्राइट. मून की ब्राइटनेस सन से आती है. तो आप अपने फादर साइड, है ना, फादर साइड से जितने आप स्ट्रांग रहोगे, जितने आप उनसे रिलेशन में रहोगे, उतना अच्छा है ना. मदर फादर पेरेंट्स से जितने आप क्लोज रहोगे, उतना अच्छा है आपके लिए. बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो आपके पेरेंट्स से, आपसे आ रही है. एंड चांदी, यू शुड वेयर चांदी ऑलवेज, बिकॉज चांदी इज वेरी गुड फॉर यू. सेकेंड, व्हाट मोर अबाउट टू? व्हाट एल्स यू वांट टू नो अबाउट टू? मतलब जब मूड स्विंग्स है, हाउ टू कीप देम नॉर्मल, बिकॉज इट Okay. इज लाइक हार्मफुल फॉर यू, राइट? या आई टेल यू वन थिंग, मैं आपको बात बताता हूँ. जिस दिन फुल मून हो, कोशिश करो फुल मून में आप मेडिटेट करो. वो मून की एनर्जी आपको मिलेगी. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर आई डू दैट है ना. तो अगर वो मून टाइड ला सकता है धरती पे, तो आपकी पूरी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट होगा उसका, है ना. सो यू हैव टू डू, मतलब डू मेडिटेशन मून में, जो फुल मून हो. सेकेंड, प्लीज प्लीज 2 नंबर, डिस्कस थिंग विद योर आसपास के लोग. डिप्रेशन, डिप्रेसिव, एंजाइटी 2 नंबर में सबसे ज्यादा होती है. 2 नंबर, ये से ईयर है 2000, जो इस एरा के लोग हैं, डेके के लोग हैं, 2000 में जो पैदा हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इसमें ही है. बिकॉज ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बोल पाते नहीं है, लोग गलत समझते हैं, अपने अंदर रखते हैं. द बिगेस्ट रीजन वाई 2 नंबर पीपल प्रोन टू डिप्रेशन. सो इनके लिए सबसे बेस्ट है कि डिस्कस एवरीथिंग विद योर बडी. वो बडी आपका फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, पर अपने किसी ना किसी से डिस्कस करो. अपने अंदर बिल्कुल मत रखो. वो पॉइजन है आपके लिए. आपको बोलना है, और जितना ज्यादा बोलोगे, वो आपको थेरेपी पे काम आएगा, थेरेपी की तरह काम आएगा. ओवरथिंक इज आल्सो अ ट्रेट ऑफ आवर, आई थिंक. बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू थिंकिंग, आप अपने बारे में सोचे जा रहे हो, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने बारे में. मतलब किसी चीज के अपने आप से ही बोले जा रहे हो, आप बाहर नहीं बोल रहे हो. आपको बाहर बोलना है, आपको वॉमिट करना है अपने किसी भी पापा मम्मा, किसी के भी सामने आपको बोलना है. क्योंकि जब तक आप बोलोगे, आप, बिकॉज यू आर वेरी सॉफ्ट, बहुत हर्ट बहुत जल्दी हो जाता बहुत. है. मून है ना, मदर है. मून मतलब 2 नंबर इज ऑल्सो नोन एज मदर. तो मदर बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है. वो दर्द सब अपने अंदर रखती है, कोशिश करती है, जब वो सोचती है कि मैं संभाल लूंगी, नो. एट द सेम टाइम आपको चीजें बाहर निकालनी है, और यही सबसे बेस्ट रेमेडी है आपकी. इवनिंग में मून आपको वॉक करनी है. वाइट क्लोथ्स, वाइट के जितने भी अलग अलग कलर होते हैं आप पहन सकते हैं. वेरी गुड फॉर यू. ओके. एंड मोती, यू कैन वेयर मोती. ठंडी चीजें, शीतल चीजें जितनी भी आप पहन सकते हो. एग्रेशन भी है. हाँ, वो मूड स्विंग उसकी वजह से होता है. तो जितना आप शांत रहोगे, उतना अच्छा है, ठीक है. जितना आप ठंडी चीजें लेंगे, उतना अच्छा है. जैसे मोती होता है, दही, ठंडा, गर्म चीज नहीं लेना आपने. जितनी ठंडी चीजें लोगे, उतना अच्छा है. सेम, सॉरी मैं भूल गया, फर्स्ट नंबर के लिए भी गर्म चीजें ज्यादा नहीं लेनी, बिकॉज दे देमसेल्फ वेरी गर्म, और तुमको गर्म चीजें लेना, उनको भी ठंडा चीजें लेना है, ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट 3. और करियर एडवाइस भी बता दो. सी, मून है, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, ठीक है. दे आर वेरी गुड इन बातें बताना. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं. दे आर वेरी गुड इन, मतलब किसी में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए
तो जैसे मदर होती है घर में, 2 नंबर इज लाइक क्वीन, तो वो बैक ऑफ द स्टेज सारा कुछ संभाल लेती है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो सारे 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। सो दे कैन डू एनीथिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता उनको, ठीक है। नाउ द 3 नंबर, 3 नंबर जो है वो है गुरु। गुरु की क्या क्वालिटीज होती है, टेल मी। वाइज होते हैं, यस, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स अच्छी यस, होती हैं, यस, और मॉरली वेरी यस, उनको नॉलेज होती है, पर उसके साथ साथ घमंड भी होता है। 3 नंबर के साथ घमंड भी साथ में, नॉलेज है, स्पिरिचुअली दे आर गुड, दे आर गुरुज, दे आर सुप्रीम, ठीक है। कोई भी डिसीजन, कोई भी आप अगर फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है कोई 3 नंबर है, आपको कोई भी दिक्कत है, आप आंखें बंद करके सिर्फ 3 नंबर सोचो, उसके पास चले जाओ, ही विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस। और कोई एडवाइस नहीं देगा आपको, उससे अच्छी एडवाइस कोई देगा ही नहीं। वो अपना घर बार छोड़ के बैठ जाएगा आपके पास, हाँ भी मैं बताता हूँ देखो क्या है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ नंबर 3, दे आर गुरुज, स्पिरिचुअली बहुत हाई, स्पिरिचुअलिटी उनकी हमेशा ही पैदा होते ही वो होता है ना, जैसे वो क्या नाम था उनका, पेट से सीख के आते हैं, अभिमन्यु जिसने पूरा सीख लिया था पहले ही, तो सेम 3 नंबर वो पेट से ही सीख के आ जाते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। सो देयर आर, उनके साथ एक दिक्कत है कि उनको भी नॉन वेज से दूर रहना है। 3 नंबर वो सात्विक नंबर है, नॉन वेज ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल, ड्रिंक, अंडा, इनसे दूर रहना, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। 2 सात्विक नंबर होते हैं, एक 9 नंबर है, एक 3 नंबर है। विदाउट एनी डाउट इनको ड्रिंक्स, अल्कोहल, हर चीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना ये रहेंगे उनके कर्म और खराब होते जाएंगे, ठीक है। दे आर गुड एंड ये लोग अच्छे टीचर है, दे आर क्रिएटिव पीपल, दे कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ, जैसे होता है ना सीनियर पोस्ट जॉब जहाँ पे एडवाइस दी जाती है, ये वो लोग हैं। जैसे आर्मी ऑफिसर, जहाँ पे कोई भी मिनिस्ट्री होगी, कोई भी कुछ हो, जिस लेवल पे आप अपनी एडवाइस जितना ज़्यादा दे सकते हो, ये वो लोग हैं, ठीक है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट 4. 4 इज राहु, यू नो, राहु एंड केतु, दे आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर लाइक प्लैनेट्स नहीं है ये एक्चुअली। हार्मफुल कोई भी हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल कोई भी नहीं है, सब हमारे आपस, मतलब 9 के 9 ये हमारे आसपास ही है, हार्मफुल कोई नहीं है। हार्मफुल हमारे एक्ट्स हैं, हमारे एक्ट इनको हमारे दुश्मन बनाते हैं। अब जैसे राहु है, ये सन की छाया बोला जाता है इसको, सन की छाया, दे ऑल्सो नोन एज कि रॉबिन हुड, नोन एज रॉबिन हुड। जैसे रॉबिन हुड क्या करता, अमीरों को वो करता था, गरीबों में दान करता था। तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं, ये दे हेल्पफुल पीपल, लोगों की हेल्प करना। हर बस इनकी एक ही दिक्कत होती है, ये बहुत, क्योंकि देखो राहु और केतु में क्या है, राहु का जो राहु है वो सर है, ठीक है, केतु धड़ है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ मंथन उन्होंने अमृत लेके भाग गए थे, क्योंकि राक्षस थे, उनको लगा कि मुझे भी पीना है, तो वो लेके भाग गए थे। तो विष्णु ने अवतार लेके उनके गर्दन काट के 2 पार्ट में डिवाइड किया था, राहु और केतु को, तब वो राहु बना और एक केतु बना। अच्छा, हाँ। तो ये थे दैत्य, लेकिन बिकॉज ऑफ इनके इस एक्ट की वजह से विष्णु भगवान ने इनको सुदर्शन से काट के 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जो धड़ था, जो वो था, ये बना राहु, और जो नीचे वाला पोर्शन था वो बना केतु। ओके, दैट्स व्हाई ये बहुत इंटेलिजेंट होते, कि ब्रेन ही ब्रेन है राहु, ठीक है, नीचे पार्ट है नहीं, तो दे आर वेरी ब्रेनी प्लानर्स है ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। ये इनको कुछ भी अगर आप दे दो, मतलब उनको अगर आप लग रहा है कि कहीं से कुछ नहीं आ रहा, मुझे बिजनेस लॉस हो रहा है, इनको उस नंबर के बंदे को वहां डाल दो, ये वहां से बिजनेस जनरेट करके आ जाएंगे। दे आर सो इंटेलिजेंट, दे आर वेरी गुड प्लानर, और इतने अच्छे मतलब ये आपको समझ में भी नहीं आएगा कहाँ से ले आए ये चीजें। एंड यस, इनकी 2-3 चीजें जो हम सजेस्ट करते हैं कि
एक ये कई बार अब्यूसिव हो जाते हैं, क्योंकि देखो जिसके पास सिर्फ ये है, जिसके पास नीचे पार्ट कुछ नहीं है, तो वो एग्रेसिव रहेगा। तो वो कई बार क्या होता है, अनईजी होके अब बहुत ज़्यादा अब्यूज करने लग पड़ता है। इनको अपनी टंग पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यस, और बहुत ज़्यादा रखना। कई बार ये बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, जो मतलब नहीं भी बोलना होता वो भी बोल जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपना राहु को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, कैन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट? श्योर श्योर। Okay. Now, the Mercury. Fifth is Fifth is five numbers. Number five is Mercury. Mercury is Prince. ये एक ऐसा नंबर है जिसको बोलते हैं ना, आप बोलते हैं लकी नंबर कौन सा है, बेस्ट नंबर कौन सा है। 5 इज मोस्ट लकी नंबर। इससे अच्छा नंबर किसी का है ही नहीं। जिस बंदे की लाइफ में 5, जो बंदे 5 को पैदा हुए हैं, वो मतलब वो लिखवा के आए हैं कि वो कुछ ना कुछ, अगर वो नहीं बनते ना तो उनके कर्म में प्रॉब्लम है। अदरवाइज वो लिखवा के आए कि वो बेस्ट के बेस्ट बनेंगे। प्रिंस है वो, आने वाले, प्रिंस का क्या होता है, आने वाले टाइम के राजा। अभी वो लग्जरी में जी रहे हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी, मतलब उनके साथ एक दिक्कत होती है, अगर तो वो सात्विक रहेंगे, सात्विक इन द सेंस अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। पर एट द सेम टाइम अगर वो गलत संगत में आ जाए तो वो लीग से हट जाएंगे, तो कोई और बंदा प्रिंस बन जाएगा, किंग बन जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज सेकेंड थिंग, ये बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है 5 नंबर की, ये गिर के संभलना इनसे अच्छा और किसी को नहीं आता। मतलब इनको लॉस हुआ, कई नंबर्स होंगे, वो बैठ जाएंगे, ओ मैं क्या करूंगा, मेरा अब क्या होगा। ये कब खड़े हो जाएंगे 5 नंबर वाले, आपको पता भी नहीं चलेगा। फैमिली के साथ रहना इनको बहुत पसंद है। दे आर लाइक बाइंडिंग फैक्टर ऑफ द फैमिली। फैमिली में कुछ हो जाएगा तो ये पूरे इमोशनली उसमें आ जाएंगे कि नहीं क्या हो गया, मुझे फैमिली के साथ ही रहना है। एंड इनकी क्वालिटी एक और होती है कि इनको फ्रंट में नहीं आना। ये इनका क्वालिटी भी, ड्रॉबैक भी है। क्वालिटी कैसे है कि सारे काम इनके अपने आप होते जाएंगे, ठीक है। और फिर फ्रंट में कब आएंगे, जब ये किंग बनेंगे। तो जब तक अथॉरिटी इनको बोलेगी नहीं कि तुम राजा हो, तब तक ये काम नहीं कर पाएंगे उस अथॉरिटी के साथ। तो पेरेंट्स को 5 नंबर वालों को हमेशा ही बोलते रहना है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अदरवाइज वो खो जाएंगे अपने में ही। बट पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ये 5 नंबर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनको बार बार बोलते रहो कि यू आर द बेस्ट, तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। यस, इनका नंबर ग्रीन है, सॉरी इन फेवरेट कलर नंबर 5 का ग्रीन है। दे शुड वेयर एनी काइंड ऑफ ग्रीन कलर क्लोथ्स, एनी कलर ऑफ ग्रीन कलर ऑफ क्रिस्टल। एंड डेफिनेटली इनके लिए कोई रेमेडी भी नहीं हो सकती, बिकॉज ये बेस्ट नंबर है। इससे अच्छा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। 5 आप फैमिली में है कोई आपके 5? मेरे फैमिली में 5 मेरी फैमिली में कोई भी 5 नहीं है। आई थिंक मैं भी नहीं हूँ शायद। 5 कोई भी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो है नंबर 5। यस, वी टॉक अबाउट नंबर 6, वीनस। वीनस इज अगेन गुरु, बट नीच गुरु। नीच इन द सेंस, नॉट इन दैट नीच जैसे शुक्राचार्य थे दैत्यों के गुरु, ये वो गुरु है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट। जैसे देवताओं के गुरु 3 थे, देन दानवों के गुरु 6 है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनके अंदर भी सेम एजुकेशन है जैसे उनकी है। इनके अंदर भी घमंड आता है, बट इनके साथ एक और चीज आती है, दैट इज लग्जरी। 3 नंबर को लग्जरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो संत आदमी है। जो दैत्यों के गुरु है, जो 6 नंबर वाले हैं, 6 नंबर बताता है लग्जरी को, द साइन ऑफ लग्जरी। दे शुड ऑलवेज, इनको क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही फ्रेश होके तैयार होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्प कपड़े होने चाहिए, परफ्यूम्स होने चाहिए। इनकी रेमेडीज है ये। अच्छा। कि जितना सुंदर ये अपने आप को समझेंगे, जितना सुंदर ये चाहेंगे कि मुझे दिखना है, और कोशिश करेंगे अच्छे से रहने का, ये इनका 6 नंबर और स्ट्रांग होता जाएगा। 6 नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दे आर, जिस चीज की जिस भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ इनका लगाव हो गया,
ये वो दम रखते हैं कि उनके लिए भगवान को भी धरती पे ला सकते हैं. दे आर सो दिस थिंग कि मेरा ये फैमिली मेंबर है, मेरा इसके साथ रिलेशन है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरा हस्बैंड है, इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा. 6 नंबर कि ये सबसे बड़ी पावर है. मेरे को लगता है, मैं अपनी वाइफ को ही बोला था एक बार कि मेरे को लगता है करवा चौथ जब रखा था ना पहला, तो जो जिस लेडी ने रखा हो ना वो पक्का 6 नंबर होगी, बिकॉज ये पावर उसी के पास है और कोई नंबर एक कर नहीं सकता. सो 6 नंबर वाइट कलर यूज करें. दे आर लाइक वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. इनका प्रोफेशन हो सकता है जैसे कोई भी जैसे आप लोगों का प्रोफेशन है, डांसिंग में, एक्टिंग में, एंकरिंग में, ये जो भी वैभव दिखाता है, जो भी स्पार्कल दिखाता है, 6 नंबर उसके लिए जाना चाहिए. डायमंड इनका स्टोन है, दे शुड वेयर डायमंड. क्रिस्टल्स पहनने चाहिए 6 नंबर वालों को. तो जितने भी एंकर्स है, जितनी भी ये एक्टिंग, जितना भी क्रिएटिव क्राफ्ट जो अप फ्रंट स्टेज वाला है, उसमें 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता इनको. ये अलग ही दिखेंगे कि ये कौन है, ये अलग ही है, चमकेंगे डायमंड की तरह. सो ये 6 नंबर. ओके, नाउ 7 इज अगेन केतु. आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ राहु एंड केतु. तो केतु ये पार्ट नीचे वाला है. तो अब जिसके पास सर नहीं होगा वो क्या होगा? मतलब वो सेम पर्सन थे या सेम पर्सन थे, सेम पर्सन. दैत्य एक था, लेकिन विष्णु ने सुदर्शन से इनका धड़ अलग कर लिया था ताकि अमृत नीचे ना जाए, बट वो चला गया था. तो ये अमर भी हो गए थे और ये ना फिर ये दैत्य भी रह गए थे ना वो. तो ये इनको एक अलग ही नीच ग्रह बोला जा गया इनको कि ये अलग है, राहु है, ये केतु है. सो ये एक ही ग्रह के 2 पार्ट बन गए, एक ही दानव के 2 पार्ट बन गए थे. ठीक है. जो कई लोग ऐसे रहते हैं ना, एक्सीडेंट जल्दी होते हैं, कुछ चीजें होते हैं, उनको यही बोलते हैं राहु, तेरा राहु भारी है तो तुझे ये चीजें राहु. कितना गलत है ना. देखो हम ना ग्रहों को, स्टोन्स उसको, ग्रहों को, प्लैनेट्स को हम बोला शुरू करते कि ये गलत है. तुम्हारे मेरा ये मानना है कि तुम्हारे कर्म गलत है. उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो जा है, वो रहेंगे रहेंगे, है ना. मतलब तुम्हारे लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा तो आप कभी नहीं बोलते मेरा ग्रह अच्छे थे, है ना. जब बुरा होता है तो हम एकदम से उसमें बोल देते कि यार ये गलत है, इस ग्रह की वजह से ये हुआ. नो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर कर्मा. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर दिस थिंग. सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि आपके लिए आपके कर्म इज मेन इंपॉर्टेंट. जो ये जितने भी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये मैनुअल्स है कि लाइफ को किन किन प्रिंसिपल्स के साथ कैसे कैसे जिया जा सकता है. नंबर्स हेल्प कर रहे हैं कि आपके अंदर एड ऑन क्वालिटीज भगवान ने ये दे रखी हैं, आपको इनके साथ कैसे अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है. बाकी जो है वो होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. वो पावर हमारे अंदर किसी के अंदर नहीं है. हम बस ये देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हम उस वर्स्ट सिचुएशन को किस पावर के साथ पार कर सकते हैं. हमको न्यूमरोलॉजी ये बताता है. ये नहीं बताता कि आप बिल्कुल जैसे मुझे सब पता लग जाएगा, मेरे को कुछ होगा ही नहीं. नो, सब कुछ होगा, जो आपको लिखा हुआ है वो होगा. बट ये आपको हेल्प करेगा आपके कर्मास को ठीक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई तेरे अंदर ये क्वालिटीज है, इसको कैसे तूने बढ़ाना है, ये कमियां है, इस कमियों को कैसे पूरा करना है. तो ये चीज है. ओके. सो केतु, केतु शेडो ऑफ मून, वाटर साइन, अगेन वाटर साइन. एंड केतु का जैसे मैंने बताया कि नहीं है, तो ये क्या होता है, ये जिसके साथ मिलेगा ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है. ये आपसे मिलेगा, ये आपसे इन्फ्लुएंस होएगा. हाँ, मेरी फ्रेंड एंकर है, मैं एंकर बनना चाहता हूँ. थोड़ी देर में ये आर्मी वाले के बाद मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ. ये जहाँ जहाँ जाता रहेगा ये वहाँ वैसा बनता रहेगा. बिकॉज ब्रेन नहीं है, तो जैसे उसको ब्रेन मिलेगा ये वैसा होता जाएगा. सो इनको रुकना बहुत जरूरी. एंड यस, देयर आर रिसर्चर्स, क्योंकि ये बहुत रिसर्च करते हैं, क्योंकि सर है नहीं तो इनको बार बार रिसर्च करना है. और ये बहुत अच्छे रिसर्चर्स बनते हैं. ये दे आर अ साइंटिस्ट. ये होते हैं वो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो हर जगह अपने आप को ऊपर रखते हैं, लाइक ब्रेनी पीपल. ये वो 7 नंबर है. बेस्ट रेमेडी, गणेश जी की पूजा करो. गणेश जी का भी सर नहीं था,
गणेश जी का सर नहीं तो उनको हाथी का, हाथी का हाँ, तो सेम इनको इनको सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, सब कुछ इनके लिए बेस्ट है वो। ओके, कैन वी टॉक अबाउट, ओके, Saturn. यस, सैटर्न इज शनि। शनि तो मनी मैग्नेट है। शनि हर चीज देता है, मनी, पावर, एनर्जी, हेल्थी लाइफ सब कुछ देगा ये। बट एक चीज कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, बिकॉज इसको जज बोला गया है। और जज क्या होता है, ये एक लौता नंबर है जिसमें बाकी नंबर्स में तो रिजल्ट थोड़े लेट मिलेंगे, इसके नंबर्स इमिजिएटली मिल जाएंगे। अगर आपने 8 नंबर वाले किसी के साथ बुरा किया, उसको तभी इसका रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो गया। सो बी केयरफुल, दिमाग से सोच के हर कर्म करना है 8 नंबर वाले को, कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, किसी को बुरा नहीं कहना, सोचना भी नहीं है, करना तो दूर की बात, सोचना भी है नहीं है आपको। सो 8 नंबर इज सो पावरफुल नंबर, जिसको हम बोलते हैं शनि। शनि इज सो स्ट्रॉन्ग, ये एक्चुअल में है, दैट्स वाई उसको जज बोला गया है। ये जज की कैटेगरी के अंदर आता है। तो शनि वालों को सात्विक रहना बहुत, मतलब ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, मतलब दारू, मीट, अंडा नहीं खाना है। 8 नंबर इज वेरी 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 इमीडिएट रिजल्ट देने वाला। और अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना, आपको एकदम से अच्छा मिलेगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल, जैसे कई लोग होते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और मैं ये रिकमेंड करूंगा ये चीज ना 8 नंबर वाले किसी और, जैसे वाइफ का 5 नंबर है उसके नाम से शेयर पे इन्वेस्ट करें, बट 8 नंबर वाले प्लीज ना करें, बिकॉज वो कहीं ना कहीं गलत चला जाएगा। फिर वो बोलेगा मेरा लॉस हो गया, मुझे ये हो गया। डोंट इवन थिंक ऑफ दैट, थिंक गुड। 8 नंबर प्लीज। अगर रेमेडी की बात करेंगे तो 8 नंबर के लिए बेस्ट रेमेडी है हनुमान चालीसा पढ़े। क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि रावण ने शनि को अपने, जब उनके बेटा बर्थ हो रहा था तो उन्होंने सारे ग्रह अपने मुट्ठी पे कर दिए, तो शनि नहीं हो पाए थे। तो शनि को गुस्से में उन्होंने काल एंड शनि दोनों को अपने सिंहासन के साथ बांध दिया था। तो जब हनुमान जी संजीवनी लेने, सॉरी नॉट संजीवनी, इनको लेने सीता माँ को के देख राम जी ने जब भेजा था, तो इन्होंने छुड़वाया था एट दैट टाइम। जब लंका में आग लगाई थी तो उन्होंने, हनुमान जी ने इनको, शनि जी को वहां से बचाया था। अच्छा, काल और शनि को। इसलिए कोई भी अगर शनि को लेके कोई भी, इसलिए महाकाल के, यस, तभी इनको जब भी कोई प्रॉब्लम शनि की वजह से होती है, ऑलवेज गो टू हनुमान जी। बिकॉज हनुमान जी की अगर कोई भी वो कर लेगा, वर्शिप कर लेगा, या उनके सामने पूजा, उनकी पूजा करेगा, या हनुमान चालीसा पढ़ेगा, तो डेफिनेटली सैटर्न विल हेल्प देम। सो दिस इज ऑल व्हाट सैटर्न। नंबर 9 मार्स। मार्स इज नंबर 9, जिसको हम मंगल भी बोलते हैं। ये स्वयं हनुमान जी है। ये सात्विक नंबर है 9। इससे ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ये ह्यूमैनिटी का नंबर है, दया का नंबर है, बट एट द सेम टाइम एग्रेशन का भी है। जैसे हनुमान जी को अपनी पावर का पता नहीं था, लेकिन उनके पावर थी। सेम ये 9 वाले, 9 वाले को पता नहीं होता उसके अंदर कितना पोटेंशियल होता है। उनके पेरेंट्स अगर उनको बताएंगे तो वो पोटेंशियल निकल के बाहर आएगा, अदरवाइज वो अंदर ही रहेगा। सो पेरेंट्स, स्पेशली नंबर 9 के जो पेरेंट्स है, उनको बार बार बताना पड़ेगा, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर, सो दैट वो अपनी पोटेंशियल बाहर निकालेंगे। सो 9 नंबर इज वेरी सात्विक। झूठ पसंद नहीं है, मांस, मदिरा, ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं है। हनुमान जी की पूजा करो, वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, दिल के बहुत साफ है, मतलब हर चीज अच्छी है, बस एक चीज की कमी है, गुस्सा। हनुमान जी को हम रुद्र रूप बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं, तो ये इनके अंदर गुस्सा बड़ा हुआ है। जब इनको गुस्सा आता है, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इनके अपने लिए खराब है, अच्छी से अच्छी सिचुएशन खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ गुस्सा। बहुत गुस्सा आता है इनको। ये लोग 9 नंबर वालों को हमेशा अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने श्री राम की हमेशा सेवा की थी ना, उनका ब्लेसिंग
यही है कि घर में जो भी बड़े हैं 9 नंबर वाले, अगर वो अपने घर में किसी के साथ नहीं अच्छा करेंगे या नहीं तो 9 नंबर का फायदा नहीं होगा। हमें अगर पता है कि 9 नंबर से हमको फायदा चाहिए तो ऑलवेज वर्शिप योर एल्डर पीपल, जितने भी लोग घर पे बड़े हैं उन सबको वर्शिप करो। एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम तामसिक चीजें, अदरवाइज बहुत गंदे रिजल्ट आते हैं, बहुत गंदे रिजल्ट आते हैं। सो 3 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर, स्टे अवे फ्रॉम तामसिक। ये आप नीचे लिख के लगा देना बेशक कि 3 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर वेरी वेरी वेरी, मतलब दे शुड, मतलब जिंदगी भर के लिए हाथ जोड़ लो कि हमें दूर रहना इन चीज़ों से, क्योंकि अगर ये चीज़ लाइफ में रही तो बाकी चीज़ें लाइफ से निकल जाएंगी। नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट। सो क्या न्यूमरोलॉजी सच में प्रेडिक्ट कर सकता है किसी का फ्यूचर? मैम, इट इज़ नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट इज़ अबाउट हाउ टू सेव आने वाले थ्रेट से। हमको पता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं ये चीज करके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की 3 नंबर है, मुझे पता है कि 3 नंबर की जो एनर्जी है वो नॉन वेज, मीट, दारू मेरी एनर्जी, मेरी ऑरा को खत्म कर रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे पता लगा न्यूमरोलॉजी से नहीं खाना मेरे को, तो आई हैव टू स्टॉप। अदरवाइज मेरी एनर्जी, मेरी ऑरा खराब होगी तो आई विल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स इन माई लाइफ, एंड फिर मैं रोता रहूंगा कि क्या हो गया। तो इट इज नॉट अबाउट कि फ्यूचर में ये होगा, इट इज अबाउट फ्यूचर में जो भी होगा न्यूमरोलॉजी मेरे को हेल्प कर रही है उस चीज से फाइट करने में, उस चीज से बाईपास होने में। यस, हमको इससे पता लगता है कि जैसे 1 नंबर है वो एक अच्छा सोल्जर बन सकता है। तो मैं किसी भी बच्चे को बोलूंगा इफ यू नंबर 1, यस यू आर अ गुड लीडर, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, आप एक अच्छे सोल्जर बन सकते हो। अगर वो उस चीज से मेहनत करेगा तो वो एक अच्छा सोल्जर बनेगा। अगर मैं 1 वाले को बोल दूं कि तू एक अच्छा एक्टर बन, वो नहीं बन पाएगा, बिकॉज उसके अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है। तो 1 to 9 जो क्वालिटीज है, अगर हम इंडिविजुअल को पता लगती है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, डेफिनेटली उसका फ्यूचर अच्छा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो पेरेंट्स को जरूरी जानना है डेफिनेटली बच्चों के बारे में। इट्स अ साइंस कि उनको पता होना चाहिए कि मेरे घर पे, अब यार आप खुद देखो ना, आधी फिल्म इंडस्ट्री नाम से, आधे क्रिकेटर्स नेम एंड नंबर से चल कर रहे हैं। वो क्यों चेंज करते हैं नंबर? रिजल्ट मिलते हैं ना। तो ये इट इज अ साइंस, तभी रिजल्ट मिल रहे हैं और लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो हम उनको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। अगर रिजल्ट मिल रहा है तो दैट्स व्हाई पीपल, मतलब उनको फेथ है इन चीज के ऊपर। ओके, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? मैम, एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स बहुत वास्ट। एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है, जैसे वास्तु, ये कल्ट साइंस के अंदर ये बहुत बड़ी साइंस का एक पार्ट है। सो इट्स जो है क्या चीज की जो मदर है वो एस्ट्रोलॉजी है। आगे जो अलग अलग इसके डेरिवेटिव्स है वो उनमें से एक न्यूमरोलॉजी है। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग ऑफ बहुत बड़े वास्ट थिंग का एक छोटा सा पार्ट है। यही डिफरेंस और डिफरेंस नहीं है। ओके, तो आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करो जहाँ पे न्यूमरोलॉजी ने हेल्प किया उनके करियर और पर्सनल लाइफ में भी, आपके एक्सपीरियंस में। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ अ डॉक्टर। सो उनको हमने बताया कि उनका 5 नंबर है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एक और बिजनेस सेटअप किया। तो उनके पार्टनर का हमने चेक किया, तो जो उनका नंबर 2, तो 5 and 2 की कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है। सो फिर हमने बताया भी आप कर सकते हो, अच्छा चलेगा और अच्छा चल रहा है उनका। तो ऐसे ऐसे करके आपस में बहुत लोग हैं जिनके आपस में कैलकुलेशन होके पता लग जाता है कि क्या तो उनकी हेल्प हो रही है। सो स्मॉल स्केल्स में सबको पता लगता रहता है, और कईयों को रिजल्ट बाद में पता लगता है। धीरे धीरे जब चीज़ें वाइट, स्मॉल एंगल जब बढ़ता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इस न्यूमरोलॉजी जैसे कि छोटा सा डिफरेंस बड़े होके फिर वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। वो हो रहा है धीरे धीरे। ओके, सेलिब्रिटीज के बारे में अगर आपको पता होगा तो वो कितना यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी? 100% यूज करते हैं। बिजनेस डिसीजन उनको यस, वो अपनी मूवीज की डेट्स, रिलीज डेट, मैक्सिमम लोग, यश चोपड़ा
पूरा पूरा वो न्यूमरोलॉजी से ही चलते थे। इवन आगे करण जौहर पूरा उन्होंने नाम चेंज कर दिया, हर चीज वो नंबर के साथ ही चल रहे हैं। आपको लगता है उनके पास अभी ऐसे लूज करने के लिए बहुत चीजें हैं, इसलिए वो दे गेट इनटू इट? नहीं, उनकी स्टेक इतनी सारी चीजें ज्यादा, होती है, हाँ, इतनी there's ज्यादा so होती है, much उनके money. लूज करने कुछ बचता, वो उनके बस ये होता है कि सब बचाना है। तो इसलिए वो हर चीज का उनको ना, उन्होंने सारी चीजें टेस्ट कर लिया है। जब लास्ट में जब उनको न्यूमरोलॉजी से फायदा हुआ, उन्होंने न्यूमरोलॉजी पे स्टैंप लगा दिया। और ये बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट, नॉलेज, इंटरनेट से अब पता लग रहा है कि ये सब चीजें है। अदरवाइज ये हिडन साइंस थी जो हमें पहले पता ही नहीं, जो वैदिक गुरुज प्रैक्टिस करते थे। ये तो बिकॉज ऑफ कैमरा एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट अब तो घर घर में पता है ये चीज़ों के बारे में। अब फॉर एग्जांपल हम घर में होते थे, जैसे हम बचपन में देखते हैं कि नींबू मिर्च लटकाते हैं नज़र के लिए, मदर काला टीका लगाती है नज़र ना लगे बच्चे को। ये सब चीज़ें तो हम करते हैं ना, हाँ करते आ रहे हैं। तो ये बच्चों पे बहुत विश्वास, करते हैं, हाँ। तो विश्वास, जैसे हमारी तरफ पहाड़ों में कोई नजर है तो मिर्ची होता जला है, दिया, होता है। धुआं दिया। तो इन सब चीज़ों से क्या आपका ऑरा क्लिनजिंग हो रही है। उसमें क्या होता है सर? उसमें कुछ, इट्स क्लिनजिंग योर ऑरा, नेगेटिव एनर्जी जो आपके साथ अटैच है उसको दूर करना और कुछ नहीं है। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, फेथ। फेथ ही है जो हर चीज करा रहा है। अगर आप फेथ से एक नॉर्मल पानी को अपने फेस पे मार दोगे, अगर फेथ स्ट्रांग है तो वो भी गंगा जल का काम करेगा। दिस फैक्ट। और करंट जितनी फिल्म इंडस्ट्री है, ये फेथ इस न्यूमरोलॉजी पे कर रही है, उनको फायदा मिल रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो बच्चों को नजर क्यों लग जाती है जल्दी? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नजर? नजर इज, क्या होता है, किसी ने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे किसी के लिए अच्छे के साथ साथ गलत बोल दिया, उस गलत की एनर्जी स्ट्रांग थी और बच्चे की वीक एनर्जी होती है ना, और वो उसकी ऑरा तक को ऑरा के अंदर, उसकी ऑरा के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो एनर्जी की वजह से उसकी पूरा पूरा सिस्टम वीक पड़ जाएगा। नजर ये है कि जैसे आपने कुछ सोचा किसी के बारे में और उसकी ऑरा वीक थी, उस पे इम्पैक्ट हुआ और वो या बीमार हो गया या कुछ हो गया, तो दैट इज कॉल्ड नजर। मतलब घर में भी आप देखते हो कि अगर ऐसा कहा जाता है कि मतलब द विमेन इन द हाउस गेट, वो बीमार हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो वीक है कंपैरेटिवली। वीक तो सोसाइटी ने वीक बना दिया ना, फिर बोल भी बोल के। मतलब फिर हाँ, भी इफ यू कंपेयर फिजिकली Yes. वी आर वीक, Yes. मतलब उसमें Yes. कोई डिबेट नहीं कर सकते, Yes. है ना। इमोशनली Yes. होते हैं तो आई Yes. थिंक उनको ज्यादा जल्दी अफेक्ट कर जाता है। जैसे मैं घर पे देखो, मम्मी बीमार ज्यादा हो जाएंगे, ऑरा वीक होती है। हाँ मतलब वो बीमार हो जाएंगे, Yes. अफेक्ट पापा, उनको नहीं फर्क पड़ता, यस, उनको ऑरा नहीं फर्क पड़ता, ऑरा बट वीक हो जाएगी, एंटायर थिंग गोज ऑन द वुमेन इन द हाउस दैट दे गेट ऑरा वीक हो जाएगी। एंड उसकी वजह से पूरा हाउस होल्ड अफेक्ट होता हाँ, तो फिर वही ना, एनर्जी आई, एक एनर्जी ने वीक एनर्जी पे अटैक किया, एक एग्रेसिव एनर्जी ने वीक एनर्जी पे अटैक किया और उस पे वीक एनर्जी पे इम्पैक्ट हुआ और वो बीमार पड़ गया। जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी उसको कोई, जैसे हमारे पहले के गुरुज होते थे, वो मंत्र चैंटिंग करते थे। चैंटिंग ऑफ मंत्रा क्या होता था, वो आपकी ऑरा क्लिनजिंग होती थी, आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती थी। जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे जो जंगलों में तप करते थे, उनके पास कोई जानवर तक नहीं आता था कोई, है ना। बोलते थे, गुरु नानक देव जी अब निकलते थे तो 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर शेर ने हिरन को पकड़ा हुआ है ना, वो भी छोड़ देगा, शेर छोड़ देगा हिरन को, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग थी। तो वीक एनर्जी का भी तो इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं, वो यही इम्पैक्ट होगा कि जो वीक है उस पर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कमजोर हो जाएगा मतलब अगर हम बंदा। हेल्थ वाइज भी वीक है तो शायद से वो एनर्जी हम जल्दी एब्जॉर्ब कर लें। नॉट हेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज भी नॉट हेल्थ वाइज, Spiritually. स्पिरिचुअली वीक होना पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रांग होने पे काम करना पड़ेगा हमको। स्टार्ट मेडिटेटिंग, मेडिटेशन करो एंड ध्यान, पूजा करो, जो भी हर एक धर्म का अपना अपना वो होता है ना, स्पिरिचुअल वो बिलीफ सिस्टम, उस बिलीव, और सबसे इम्पोर्टेंट बिलीव करो। लोग बिलीव नहीं करते ना। स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग इन योर रिलीजन, स्टार्ट बिलीविंग इन योर बिलीफ सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग होते जाओगे। मतलब वी कैन नॉट, हम एस्केप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते कि हमें नजर लग रही है, बट द थिंग इज दैट इफ योर ऑरा इज दैट स्ट्रांग, इफ यू हैव मेड दैट, तो वो आप वो लगेगी नहीं आपको। डेफिनेटली यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रेमेडी अनटिल अनलेस आपने अपने पे काम ना किया हो।
अगर आप वीक समझते हो अपने आप को या बिलीव करते हो यू आर वीक, तो देन यू आर वीक. कई लोग फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई बचा सकता है. अगर आपने सोच लिया कि आई एम स्ट्रांग, नोबडी कैन मुझे कोई हर्ट नहीं पता, तो आपको कोई हर्ट नहीं पहुंचा सकता. तो कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हो सो ऑब्सेस्ड विद दिस टर्म नजर. मतलब दिस इज क्वाइट समटाइम्स इट्स वेरी इरिटेटिंग. हर लड़की कोई बोल रही है अरे यार मेरे को तो ना नजर लग गई. So, मतलब इट्स इरिटेटिंग समटाइम्स. हाउ डू दे, इज इट फॉर यू और नॉट? सी, जिसने जिसने प्रैक्टिस करनी है, जिसने क्लेंजिंग करनी है अपनी, वो कभी नजर बोलेगा ही नहीं, बिकॉज वो रेक्टिफाई होगी प्रॉब्लम. जिसने नहीं करना वो सिर्फ क्राई कर सकता है. तो जो क्राई कर रहा है वो बार बार ये बोलता रहेगा, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस कर लिया उसके तो सोल्यूशन मिल गया, तो कोई बोलेगा ही नजर, है ना. तो आई थिंक दे शुड प्रैक्टिस मोर ऑन कि कैसे रेक्टिफाई, गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. ओके. सो आप अपने लाइफ में कितना न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करते हो? मैंने बोला मैं नाम भी चेंज कर दिया है. हाँ, और बिजनेस में आपका जो नाम डेफिनेटली अपने आपका ब्रांड का नेम भी 100% मनी मुक्ता, माई ज्वेलरी ब्रांड, एवरीथिंग, वो पूरा से नाम इसी से न्यूमरोलॉजी से ही पूरा चेंज हो गया है सारा. ओके. चलो एक न्यूमरोलॉजी रीडिंग करते हैं. मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ दूंगी, आपको मुझे उनके पर्सनैलिटी स्ट्रेट बताने हैं. ठीक है. 23rd March 1986. ओके, वी स्टार्ट विद दिस. हाँ, मेल है फीमेल है? इट्स अ फीमेल. फीमेल. 23rd March 1986. हाँ. Destiny and conductor both are 5-5. Like Mulank is 5 and the conductor is also 5. The Kua is 1. So it's मतलब जो भी है मतलब very strong personality. See 5 का एक ट्रेड होता है कि ये, क्योंकि इनका कंडक्टर और डेस्टिनी दोनों 5 है, ठीक है, ये गिर के खड़ा होना चाहती है बार बार. पहली बार तो फेल होंगे नहीं, अगर किसी भी कंडीशन से ये फेल होंगे तो ये गिर के खड़े होंगे बहुत जल्दी. इनसे अच्छा और कोई नहीं. देयर वेरी गुड. ये जिनका भी है, ये इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है. एंड 9 नंबर्स ऑल्सो बोल्ड भी हैं. एंड यस, इनको ना अगर ये इनका 258 इज ऑल्सो देयर, ये किसी भी तरीके का अर्थ से रिलेटेड काम करेंगे. अर्थ लाइक एनी काइंड ऑफ अर्थ, लाइक सॉइल, एग्रीकल्चर, खेती या कोई भी तरह काम उनके लिए फायदा होगा. ओके. एंड यस 5-5 नोबडी, उनको कोई बीट नहीं कर सकता. ये बहुत लकी बंदा गर्ल है जो भी है. ओके. Shall I reveal who is it? Yes. It's Kangana Ranaut. Yes. And she is like Yes, this, because जो see, आपने बताया. I tell you, because 5 and 5, both the numbers are very strong. Very strong. Very, very strong. Okay. ओके, एक देती हूँ मैं अब नेक्स्ट आपको, ठीक है. 2nd November 1965. Okay. 2nd November 1965. 1965. Okay, but see, this is D. They are very emotional people. The destination is 2. 1965. 1965. 2nd November. Okay. And the conductor is 7. They are very spiritual person. Communication is the problem here. Communication is the problem. कि ये बोल जाते हैं बहुत कुछ, पता चलता नहीं है क्या बोल दिया. कम्युनिकेशन इज वेरी 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 मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ. बाकी स्पिरिचुअली दे आर गुड एंड यस दे आर वेरी सेंसिटिव. दे डोंट नो कैसे क्या बोलना है, कौन क्या बोल दे, उनके लिए उनको समझ में नहीं आता और वो बोल देते हैं. मेन कैरेक्टर ये वाला इनका. हाँ, दे आर स्पिरिचुअल. लग्जरी इनके साथ है. 6 numbers also there in the chart. So it's a good number. Sensitive number. Yes.
ये कौन है? ये है शाहरुख खान। हाँ, ओके, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आपको लगा होगा कि कम्युनिकेशन उनका सी थोड़ा वो कई बार बोल, सी वो sensitive जिस है, लेवल शायद में वो offend है, जल्दी हो जाते हैं। जिस लेवल पे वो है, हाँ उस लेवल पे वो कुछ भी बोलेंगे, हाँ वो बहुत लाउड साउंड करेगा। लग्जरी इनके साथ है, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर है, वो दे आर ही इज स्पिरिचुअल, वो अपने स्पिरिचुअल की 7 नंबर उनके साथ है। 2 नंबर, यस, दैट्स वाई वो रात को काम करते हैं, बिकॉज 2 नंबर की एक क्वालिटी है कि वो रात मून है, रात को काम करना पसंद है। यस, ओके, तो नेक्स्ट देती हूँ मैं आपको 3/9/1957। ओके, 3, ओ ये तो ओके, 3/9/1957। 3 नंबर जो है, मैंने बताया, ये गुरु है, क्रिएटिव फील्ड, ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव फील्ड। एंड 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ये स्पिरिचुअल बंदा नहीं है, ये 110% स्पिरिचुअल बंदा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यस, ही इज वेरी लकी, 5 नंबर इज देयर in his chart. 99, he is truly सात्विक, ये सात्विक बंदा है, ठीक है। दिक्कत एक ही है कि इसकी मैरिज में दिक्कत हो सकती है कोई ना कोई, ओह गॉड। ठीक है। 777 इज देयर, तो मैरिज में कोई दिक्कत 100% है। अदरवाइज ये स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं है कोई, हाँ बताओ ना, फिर बताते मेरे को लग रहा है स्पिरिचुअल गुरु है। बताओ। इट्स सदगुरु। सी सी मैरिज लाइफ में भी उनका रहा है। सी सो दिस नंबर्स बताते हैं, तो बोलते हैं नंबर बोलते हैं, ट्रू ट्रू, नंबर बोल रहा है। है। एक लास्ट करते हैं, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पीपल। सो 27 दिसंबर 1965। 27 दिसंबर 1965, 9 and 5, हाँ। सी ड्राइवर इज 9, तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग है ना। इनको वो बहुत है, मतलब एक, ये मेल है फीमेल है? मेल। मेल ना। इनको कंट्रोल बहुत, सी 9 नंबर की क्वालिटी, उनको कंट्रोल पसंद नहीं होता, कंट्रोल करना पसंद होता है। सो इसको वो मत लेना कि 9 नंबर कंट्रोल हो जाता है, पोजेसिव। यस, कंट्रोल कर लेता है ये, कंट्रोल करना इसको आना चाहिए। ओके, 5 नंबर, ही इज वेरी लकी, ओके, बट अगेन कम्युनिकेशन, सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई है। 22 इज देयर, तो जितना सेंसिटिव रहेगा, एंड 9 इज कंट्रोलिंग, वो कई बार अब्यूसिव भी हो जाता है, क्योंकि गुस्से में आके हर्ट हुआ है ना, तो जब 9 नंबर है तो बोल देगा वो जोर से। एंड 1 नंबर 111 है, तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। जब ये तीनों नंबर एक साथ आ गए, तो सी हाउ कैसे रिएक्शन देगा, कैन बी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। 2 नंबर सेंसिटिविटी, ठीक है, 9 नंबर, यू नो, एंड 1 इज कम्युनिकेशन। अगर ये तीनों की डिग्री 2 टाइम बढ़ जाए, तो सोचो वो क्या कॉम्बिनेशन होगा। वेरी वोकल, वेरी लाउड, एंड कैन बी ऑफेंसिव, यस। एंड 6, यस, लग्जरी इज देयर, लग्जरी इनके पास 100% है। 7 नंबर, यस, ही इज वेरी स्पिरिचुअल, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर है। सो अब आप बताएं कौन है। सलमान खान। See, I told you, 99 and 22 and 111 is there. So there, he is aggressive. He is bit very emotional. है ना, तो वो इमोशन के साथ एग्रेशन एंड कम्युनिकेशन तीनों मिल जाएंगे, तो वो ब्लास्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी होगा। इसे सात्विक नंबर है इसमें, नो? सी 7 नंबर, जो 9 नंबर है वो सात्विक है, और अब सात्विक रहना पड़ेगा, है ना, वो सात्विक रहना पड़ेगा 9 नंबर को, अदरवाइज इट विल गिव chaos. Negative. Okay. How can numerology help assess compatibility in relationships? किसी भी रिलेशनशिप में आप न्यूमरोलॉजी अगर कैसे कंपैटिबिलिटी के लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 and 6 है, ये आपस में कभी कंपेटेबिलिटी नहीं होती इनकी,
सो इफ यू मैरी ए गाय 3 और 6 का नंबर के साथ, मतलब मेरा आई एम 2. जैसे 2 है, आपकी सबसे बेस्ट कंपेटेबिलिटी एक क्वीन की किसके साथ कंपेटेबिलिटी सबसे अच्छी होगी? King. नंबर 1, देन नंबर 5, क्योंकि बेटा है तो इन नंबर्स के साथ कंपेटेबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी. ठीक है. क्वीन की किसके साथ नहीं बनेगी? 8 नंबर के साथ. 8 number because Shani is there ना. Shani is water, 2 is moon, iron and water. Shani is iron and ये 2 number is water. तो iron and water combine rust बनेगा. So आपको आपकी किसके साथ नहीं बनेगी? 8 नंबर के साथ नहीं बनेगी. So 3 के 6 के साथ नहीं बनेगी. 5 एक ऐसा नंबर है सबके साथ बनेगी. कोई ऐसा नंबर ही जिसके साथ नहीं बनेगी. So yes, they are compatible numbers are there. Okay. So how can we use numerology to boost confidence or overcome challenges? See, अगर अब मुझे पता है कि मेरा 3 नंबर है और मेरा स्ट्रॉन्ग, मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, मेरी ऑकल्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है और मैं उस पर जब काम करूँगा तो डेफिनेटली नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस अपने आप आता है. फिर वो जब आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या है, पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज अ किंग. ही इज लाइक उसको ऐश पसंद है, उसको किंगडम पसंद है. अगर मैं उसको बता दूंगा यूर किंग ना, वो किंगडम पसंद है, आपको लीडरशिप पसंद है, तो वैसे वैसे काम करेगा. तो डेफिनेटली वो देता है कॉन्फिडेंस. ओके. कोई नेगेटिव नंबर है? आई टोल्ड यू हाँ, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर टू अवॉइड. कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है. सब नंबर सात्विक, प्योर और बेस्ट नंबर है. चंडीगढ़ में भी तो यही है कि प्लान कोई एक सेक्टर है नहीं जो नहीं बन गया. वो 13 सेक्टर था, 13 वो बन चुका है. अब हाउसिंग बोर्ड और उधर उस तरफ 13 सेक्टर बन चुका है. अच्छा. So it's not मनी माजरा is 13 sector now. It's not No, not at all. Okay. न्यूमरोलॉजी और मेडिटेशन, चक्रास एंड माइंडफुलनेस, इनका रिलेशन है आपस में? मैम देखो, ये जो चीज़ें है ना, ये कि स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से हुई है, लेकिन वो स्टार्टिंग हमें किसी को भी नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हुई है. वैदिक साइंस है ना, हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हुई है. हमें पता है कि वेदों में लिखा है, बट स्टार्ट कहाँ से हुई हमें ये नहीं पता. तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हर जगह किसी ना किसी से है. चक्रास भी रिलेटेड है हम इनसे, 7 चक्रास है ना, एस्ट्रोलॉजी भी लिमिटेड है, कनेक्टेड है, हर चीज़ कनेक्टेड है. बट वो कैसे कैसे कनेक्टेड बहुत मुश्किल है. इस बारे में ये बहुत बड़ा इट्स मतलब बहुत बड़ी सी है, ये महासागर है. ये इसमें बहुत कुछ पता ही नहीं है अभी तक क्या क्या है. हम तो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर के पार्ट देख रहे हैं, अंदर तो बहुत कुछ है. यस कनेक्टेड है डेफिनेटली. ओके. तो एक राउंड करते हैं, सेगमेंट करते हैं जहाँ पे आपको मिथ बस्ट करनी है अराउंड न्यूमरोलॉजी. ठीक है. न्यूमरोलॉजी इज जस्ट अ गेस वर्क. नो, इट्स अ फैक्ट. इट्स अ फैक्ट. यस. इट्स ऑल अबाउट लकी नंबर एंड सुपरस्टिशन. नो सुपरस्टिशन. यस लकी नंबर्स, बट नो सुपरस्टिशंस. अगर ऐसे होता है इफ अ कपल जो मैच भी नहीं कर रहा जिनका न्यूमेरिकली, बट स्टिल दे डिसाइड टू हैव, बट उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज समटाइम हैपेंस कि द गाय इज मांगलिक, द वाइफ इज, तो फिर इनको किस चीज़ों का ध्यान? सी यार, ये ना ये अलग साइंस, ये एस्ट्रोलॉजी में चले गए आप. ओके. वो उसकी रेमेडीज होती है. अब जैसे न्यूमरोलॉजी में अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है, जैसे मेरे पास 5 नंबर नहीं है, तो मेरी रेमेडी मुझे ये बताती है कि मुझे ग्रीन कलर कैरी करना है ना. मैं वो ग्रीन कलर के कुछ ना कुछ ग्रीन कैरी करना, चाहे मेरी वॉच ग्रीन हो, चाहे मेरे एनीथिंग ग्रीन कलर, क्लॉथ कुछ भी ग्रीन. तो ऐसे रेमेडीज होती हैं, स्मॉल रेमेडीज. बट जिसकी आप मांग ली कि वो एस्ट्रोलॉजी साइड वो अलग चला गया वो चीज़. ठीक है. न्यूमरोलॉजी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर. Again, we have talked also. फ्यूचर प्रिडिक्शन डिफरेंट थिंग है. फॉर फ्यूचर के लिए रेडी रहना एक डिफरेंट थिंग है. न्यूमरोलॉजी आपको रेडी रहना सिखाती है. How much should we be dependent on numerology or astrology? डिपेंड होना ही नहीं है. डिपेंड, इट्स अ साइंस. ठीक है, मतलब फॉर योर इंटरेस्ट. अब जैसे वाटर इज H2O, आपको पता है व्हाट इज H2O? इट्स अ साइंस. अगर आपको ना भी पता तो भी आप पानी ही पियोगे. सेम विद न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी. आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. अगर नहीं भी पता तो कोई उसका वो नहीं है.
कि आपको नहीं पता, पर हाँ अगर आपको फायदा उठाना है इससे तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। किसी से मिलो कि हाँ भाई इसका क्या मतलब है, ये क्यों है, किस लिए है, तो वो शायद आपको गाइडलाइन के साथ आपको बता सकता है कि कैसे है। न्यूमरोलॉजी से इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता कैसे लग सकता है? बाय नंबर्स, बाय जो आपने नंबर्स कि traits आपने बताए। ट्रेड्स क्या है, लो ग्रिड में क्या है, आपको कौन कौन सी है। जैसे मैंने बताया 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर को नॉन वेज नहीं खाना है, तो अगर उसने सुन ली ये बात तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर वो यू नो Okay. So let's talk about your jewelry brand again, right? So what sets your jewelry apart from any My other designs. brand? Your designs. हाँ। थोड़ा उस पे बताइए कि क्योंकि हम वो खुद डिज़ाइन करते हैं हाँ। और मैं खुद पेपर और पेन लेके डिज़ाइन करता हूँ, फिर हमारे कारीगर उसको बनाते हैं। ठीक है, फिर वो बन के आता है, फिर असेंबल हमारा स्टाफ या खुद हिसाब से करता है कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया कि वैसे बनेगा। फिर आइडियाज कहाँ से याद लेते हो आप? नेचर, आप ज्वेलरी कोई भी देख लो, नेचर, मोर के पंख, आम की जो कितने भी डिजाइन है हमारे, हम जैसे आपने ड्रेस पहना कि ये सारा डिजाइन नेचर ही तो है। सो यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, ऑल डिजाइन्स, ऑल कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स, एवरीथिंग फ्रॉम नेचर। और कौन कौन से चीजें हैं आपके ब्रांड में, मतलब कौन कौन सी ज्वेलरी है? एवरीथिंग, For men and माथा women पर both? बोथ, हाँ, मैन एंड वुमेन बोथ। बल्कि अब मैन तो ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं। हमने एक डिज़ाइन किया था मेल, इनका पंजाब से थे कोई, इनके लिए डिज़ाइन क्रिएट किया था, वो बहुत अच्छा चला हमारा डिज़ाइन, विल शो यू ऑल्सो। वो बहुत अच्छा चला डिज़ाइन, वो हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं, और फिर अच्छा लगता है कि अपना क्राफ्ट देख के कि कौन उसको अप्रिशिएट कर रहा है। आपका अभी तक का सबसे बेस्ट डिजाइन कौन सा रहा? डिज़ाइन सारे अच्छे होते हैं, बट मेरा फेवरेट था, हमने एक टाई की तरह एक ज्वेलरी क्रिएट की थी, टिल वेस्ट फॉर मेल, तो वो बेस्ट लगा मेरे को अभी तक का, और वो हमारा काफ़ी चला भी काफ़ी, क्योंकि जितने भी लड़के आते हैं देखने के लिए अपनी शादी के लिए, वो डेफिनेटली वो एक बार देखते हैं, लेते हैं। और मेरे को लगता है हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर अब सेम सी चीज़ें जा रही है, तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैजुअल और पार्टी वेयर सब सारे स्टाइल्स हैं। हाँ हाँ, ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह ठाकुर, और इनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड हिज ब्रांड एज वेल। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।